कौन है दिमागी नक्सल? मैं हूं, आप हैं। मुल्क में जब जब कोई तीखा सवाल पूछ बैठता है, सिस्टम की कार्यशैली पर उंगली उठा देता है या बस अपनी स्वतंत्र सोच का इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके माथे पर कोई ना कोई भारी भरकम सियासी तमगा चिपका ही दिया जाता है। और जब जब राजनीति में भारी शब्दों की बौछार होती है, तो सोशल मीडिया उसे सटायर और मैनिपुलेशन के ऐसे तवे पर सेकता है कि असली बात तो कहीं पीछे ही छूट जाती है और मीम की राजनीति आगे निकल जाती है। और इसका सबसे ताजा नमूना है इंटरनेट पर इस वक्त रातों रात उभरी इंस्टाग्राम की एक और नई दिमागी नक्सल, जनता पार्टी। अब इस पूरे तमाशे की शुरुआत कहां से हुई, वो सिलसिलेवार समझ लीजिए। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक नया शब्द उछाल दिया, दिमागी नक्सल। पीएम ने कहा कि देश में हथियारबंद नक्सलियों को तो काफी हद तक काबू कर लिया गया है, लेकिन अब हमें उन दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने की जरूरत है जो वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक खुराक देते हैं और देश को भीतर से अस्थिर करने की फिराक में रहते हैं। उन्होंने जनता से ऐसे लोगों को पहचानने और अलग थलग करने का आह्वान किया। यह शब्दावली अतीत में इस्तेमाल होने वाले अर्बन नक्सल से एक कदम आगे की थी। लेकिन भारतीय राजनीति का पुराना दस्तूर है कि जब भी कोई किसी पर कोई लेबल चस्पा करने की कोशिश होती है, तो विरोधी खेमा उस शब्द को उलटकर अपनी ढाल बना लेता है। प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर सीधा मोर्चा खोलते हुए ऐलान कर दिया कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, क्योंकि उनके हिसाब से सवाल पूछने और असहमति जताने का एक संवैधानिक अधिकार है। विवाद जब संसद और सोशल मीडिया के गलियारों में तेजी से भड़का, तो सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को मैदान में उतरना पड़ा। रिजिजू ने बकायदा प्रेस के सामने आकर स्थिति साफ की और कहा कि पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा है। उन्होंने दिमागी नक्सल की 3 स्पष्ट श्रेणियां गिनाते हुए बताया कि यह शब्द असल में किन के लिए है। पहला तो जो माओवादियों की हिंसक विचारधारा का समर्थन करते हैं और भारत के संविधान को खारिज करते हैं, और दूसरा जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और आर्टिकल 370 की वापसी की पैरवी करते हैं, और तीसरा जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने वाले सकरे गलियारे यानी चिकन नेक को काटकर देश को खंडित करने की वकालत करते हैं। अब रिजिजू ने इस संदर्भ में शर्जील इमाम के पुराने बयानों का वीडियो भी साझा किया, ताकि ये साबित किया जा सके कि सरकार का निशाना किस मानसिकता पर था। लेकिन जहां सियासत में शब्दों की नूरा कुश्ती चल रही थी, वहीं सोशल मीडिया पर सटायर और मैनिपुलेशन का ऐसा चक्रव्यूह रचा जाने लगा कि एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर अचानक एक नया हैंडल एक्टिव हो गया, @DNJP इंडिया, यानी नाम रखा गया दिमागी नक्सल जनता पार्टी, और इसकी टैगलाइन बनाई गई, हमारा हथियार दिमाग है, हमारा इंकलाब विचारों का, और साथ में चिपका दिया गया जय हिंद वंदे मातरम। अब यहीं से शुरू हुआ सूचना के हेरफेर का एक मजेदार खेल। इंटरनेट और कुछ न्यूज हेडलाइंस में सनसनीखेज तरीके से ये बात फैला दी गई कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इस नए नवेले अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। पढ़ने वालों को पहली नजर में लगा कि शायद विपक्षी नेताओं ने मिलकर इस पैरोडी पार्टी को आधिकारिक समर्थन दे दिया है। लेकिन जब फैक्ट्स की जांच हुई, तथ्यों की बारीक पड़ताल की गई, तो असलियत तो बिल्कुल उलट निकली। राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल ने इस अकाउंट को फॉलो नहीं किया था, बल्कि ये तो एक नया अकाउंट खुद ही विपक्ष के दिग्गज नेताओं और चुनिंदा सोशल मीडिया हस्तियों को फॉलो कर रहा था। यानी आप समझ रहे हैं कि फॉलोअर्स और फॉलोइंग के सीधे अंतर को चालाकी से घुमाकर एक झूठी सनसनी और नैरेटिव तैयार किया गया। खैर, भारतीय सियासत में तंज को हथियार बनाना कोई नया खेल तो नहीं है। जब 2014 में चाय वाला तंज कसा गया था, तो बीजेपी ने उसे चाय पे चर्चा जैसा बड़ा चुनावी अभियान बना दिया था। और उधर 2019 में जब चौकीदार चोर है का नारा उछला, तो पलटवार में मैं भी चौकीदार मुहिम छेड़ दी गई। ठीक उसी तर्ज पर अब दिमागी नक्सल शब्द को भी सटायर और पैरोडी के जरिए एक काउंटर नैरेटिव में बदलने की तमाम प्रकार की कोशिशें हो रही हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो शीशे की तरह बिल्कुल साफ है कि डिजिटल दौर की राजनीति में तथ्यों की जमीन जितनी ज्यादा कमजोर होती है, व्यंग और सनसनी का असर उतना ही तेज होता है। जब तक कोई आम पाठक ये समझ पाए कि कौन किसे फॉलो कर रहा है और बयान का असली संदर्भ क्या है, तब तक सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर एक नया सियासी नैरेटिव अपनी जड़ें जमा चुका होता है। और इसी तरह के तमाम विश्लेषण जानने और सुनने और समझने के लिए फॉलो करिए द फ्रीलांस मीडिया, और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।